यह 2000 वर्षों से भी पुरानी चली आ रही जम्मू कश्मीर की कैलाश कुंड यात्रा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वैरागी लेके चल रहा हूँ आपको वैरागी की दुनिया में। इस बार मैं आपको लेके चल रहा हूँ दिल्ली की चकाचौंध भरी दुनिया से दूर जम्मू कश्मीर की कैलाश यात्रा पर। जी हाँ, सही सुना आपने, जम्मू और कश्मीर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 2240 उधमपुर एसी एक्सप्रेस दिल्ली सराय रोहिल्ला से चलकर अम्बाला, लुधियाना, जम्मू तवी के रास्ते उधमपुर को जाने वाली अपने निर्धारित समय 22:20 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से जाएगी। इस यात्रा को लेकर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था और थोड़ा नर्वस भी, क्योंकि इस यात्रा के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। अगले दिन मेरी सुबह हुई जम्मू में। इस बार हम ऐसी कैलाश यात्रा पर जा रहे हैं जो कि पिछले 2000 वर्षों से चलती आ रही है और आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगी, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। जम्मू तवी से काफ़ी सारे टनल्स पार करते हुए हम पहुँचे हमारे डेस्टिनेशन उधमपुर रेलवे स्टेशन। उधमपुर से हमें डोडा ज़िले तक जाना था, जहां पर एक गांव से हमारी यात्रा शुरू होनी है। रेलवे स्टेशन से बाहर आकर हमने बस स्टैंड के लिए शेयर टैक्सी ली, जो कि हमें 30 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से बस स्टैंड जिसने हमें छोड़ दिया। इसके बाद हमें डोडा ज़िले तक जाने वाली बस मिल गई, जिसे हमने सबसे पहले पकड़ा और सीट पकड़कर बैठ गए। पूरे ज़िले में मुझे एक भी कैलाश यात्रा का बोर्ड नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से मन संशय में था। लेकिन जैसे ही मैंने कैलाश यात्रा का बोर्ड देखा, मेरे मन से सारे डाउट्स क्लियर हो गए और मैं अपने डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ा। बस ने मुझे डोडा पुल पर उतारा, जहां से मुझे चेंज करके एक और बस लेनी है भद्रवाह शहर के लिए, जहां से हमारी यात्रा शुरू होनी है। अभी हम पहुंच चुके हैं भद्रवाह बस स्टैंड पे, जो कि पीछे देख रहे हैं। इस बस से हम आए, यहाँ से चल रहे हैं। जिनके थ्रू हम यहाँ पे आए उनसे एक बार कांटेक्ट करके देखते हैं, और कल से हमारी यहाँ से यात्रा शुरू होगी। स्पेशल कुछ ऐसी यात्रा जो किसी ने नहीं देखी, सिर्फ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। चलिए चलते हैं। इसके पश्चात मैंने इस यात्रा के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर अर्जुन जी को कॉल किया, जिन्होंने मुझे काठा पहुंचने का निर्देश दिया। वहां पर मेरी भेंट हुई वाजपेयी जी से, जो कि पंच कैलाशी हैं। इसके पश्चात अर्जुन जी के माध्यम से हम धर्मशाला में रुक रहे थे, जहां पर हमें एक रूम मिल गया था। तो क्या हाल है मित्रों, मैं अभी एक धर्मशाला में रुका हुआ हूँ, जहाँ पे कोई आपको फीस नहीं देनी है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे आपको एक बिस्तर दिया जाएगा, अपना एक लॉक ले लीजिए, अपना लॉक सामान लगा के जाइए यहाँ से। अब यहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा है। शाम को यहाँ पे लंगर लगेगा 8 बजे के आसपास। उससे पहले हम फ्रेश होंगे। यहाँ पे फ्रेश होने के बाद लंगर ग्रहण करेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे नहाने के बाद। उसके पश्चात हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे धर्मशाला में, जो आपको दिख रही है। यह है 2070 वर्ष पुराना श्री वासुकीनाग मंदिर। वासुकीनाग मंदिर भद्रवाह के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को भद्रकाशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने से पहले इस मंदिर में पूजा करना जरूरी होता है। दीज आर द एडवाइजरी फॉर कैलाश यात्रा। इसको ध्यान में रख कर ही यात्रा करें, तभी पूरा फल मिलता है। आपको बता दें, भद्रवाह जम्मू से लगभग 185 किलोमीटर दूर है। मिनी कश्मीर के नाम से मशहूर डोडा जिले का भद्रवाह अपने सुंदरता और वासुकीनाग मंदिर के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं भी प्रचलित हैं। मंदिर को देखते देखते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला, और जो रात में जगमगाहट घंटियों के साथ हो रही थी वो कुछ इस प्रकार थी। इसके पश्चात सभी गांव वाले रात्रि में एकत्रित हुए और पास में ही अग्निकुंड तैयार किया।
यहाँ है मंदिर और इनके सम्मुख ही हमारे यहाँ पे भंडारा हो रहा है, जहाँ पे अभी हम ग्रहण करते हैं भंडारा। चलिए। बस जी, धन्यवाद। भोजन के दौरान मुझे श्याम जी मिले, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, जिनसे भेंट करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। पीछे देख रहे हैं आप, हमारे हैं वासुकीनाथ मंदिर, जहाँ से हमारी सुबह यात्रा शुरू होगी। अभी जस्ट भंडारा किया हमने। भंडारा ग्रहण करने के बाद अब जाएंगे, सोएंगे, नींद पूरी करेंगे, क्योंकि सुबह के लिए यात्रा करने के लिए सफिशिएंट नींद, और नींद के साथ हमारी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। तो चलिए सोया जाए। और भोजन करने के पश्चात जब हम धर्मशाला में आए तो हम केवल दीवारें ही देखते रह गए, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं था। कभी ठंडा तो कभी गर्म, तो कभी ठंडा तो कभी गर्म, लेकिन जैसे तैसे हमने नींद ले ली। अगला दिन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बदरवा। बदरवा में कुछ इस प्रकार मौसम है कि आपको सुबह का नज़ारा दिखाता हूँ। A very freshly good morning to all of you। फिर से अगेन अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पीछे धर्मशाला है, और जस्ट आपके थोड़े से अगर हम पीछे दिखाएंगे तो यहाँ पे हमारे वासुकीनाथ मंदिर, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई है। अभी फ्रेश हुए हैं। पीछे हमारे जो दो वॉशरूम दिख रहे हैं आपको, यहाँ से अभी फ्रेश होके हम आए हैं। पीछे हमारा स्टे था। यदि आपको पीछे दिखाऊँ तो ये हमारा रूम है जहाँ पे हमारा स्टे था। अब स्टे के बाद अब निकलेंगे मंदिर से छड़ी यात्रा के साथ। पावन छड़ी यात्रा हमारी उधर ही कैलाश कुंड की तरफ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। यह मंदिर ऋषि कश्यप के पुत्र और सर्पों के राजा वासुकी को समर्पित है। मंदिर में नागराज वासुकी और राजा जमुटवाहन की प्रतिमा स्थापित है। चलिए चलते हैं, फिर यात्रा शुरू करते हैं। वैसे तो कुछ लोगों ने यात्रा शुरू कर दी है सुबह, लेकिन हम छड़ी यात्रा के साथ इस बार थोड़ा अलग फील और वाइब्रेशन लेते हैं। यात्रा खुद से करना तो एक डिफरेंट वाइब्रेशन होता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन एक छड़ी यात्रा के साथ आप अगर मूव करते हो तो उसका क्या मज़ा है, आज आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ चलिएगा। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए यात्रा शुरू होने से पहले, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। हर हर महादेव। बाहर की ओर देखा तो भक्तों का जत्था आ चुका था, जिसके लिए हमारी डिफेंस फोर्स भी हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार थी। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। और इसी के साथ छड़ी यात्रा का शुभारंभ हुआ कैलाश कुंड यात्रा के लिए। सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। चलते हैं दर्शन कर और आशीर्वाद लेके अब बढ़ते हैं कैलाश यात्रा की तरफ।
हर कोई अपने घर से बाहर निकलकर छड़ी पर पुष्प की वर्षा कर रहा था और एक झलक देख रहा था उन देव की जो कि छड़ी यात्रा में सम्मिलित होकर कैलाश कुंड यात्रा की ओर जा रहे हैं। जैसे जैसे छड़ी यात्रा आगे की ओर बढ़ती, आसपास के सभी मंदिरों की छड़ी साथ में सम्मिलित होकर एकजुट होकर यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। भद्रवा के एक तिराहे पर आकर सभी मंदिरों की पावन छड़ियां एक साथ एकजुट हो जाती हैं और अग्रसर होती हैं अपनी कैलाश कुंड यात्रा के लिए। पावन छड़ी यात्रा की एक झलक पाने के लिए और उन पे पुष्प वर्षा करने के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ था भक्तों का। उनके पीछे पीछे एक एक कदम चलता रहता है। सभी पावन छड़ी एक साथ आकर एकजुट होकर एक मंदिर पर आकर एकत्रित हो गई, जिसके बाद 1 घंटे का हॉल्ट लेकर उन्होंने शुरू की अपनी यात्रा। कड़ी धूप में यात्रा करते करते पानी की कमी होने लगी थी कि तभी यात्रा में प्रबंधन कमेटी की तरफ से हमें पानी शरबत मिला और उसे हमने अमृत की तरह ग्रहण किया। कैलाश कुंड तक जाने का सामान्य रास्ता भद्रवा के गांव गाठा गांव से वासुकी नाग मंदिर से शुरू होता है। सुंदर सियोजधार घास के मैदानों तक पहुंचने से पहले यह रास्ता कई गांवों से होकर गुजरता है। रोड से आते हुए यहाँ से हमारा एक शॉर्टकट है जहाँ से हम ऊपर यात्रा शुरू कर रहे हैं हमारी सीढ़ी पे चढ़ते हुए। रास्ते भर में लंगर वितरण की व्यवस्था अच्छे से की गई थी कि कहीं पे दूध की बोतल तो कहीं पे ओरियो बिस्किट के पैकेट दिए जा रहे थे। तीर्थ यात्रा मार्ग लोक कथाओं से भरा हुआ है और तीर्थ यात्रियों के रुकने के लिए प्रत्येक विश्राम स्थल और रास्ते में आने वाले प्रत्येक मंदिर के पीछे एक कहानी है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे किसी स्थान की संस्कृति को जानने में गहरी रुचि है तो यह मार्ग और यात्रा आपके लिए ही बनी हुई है। आसपास के गांव वालों द्वारा रास्ते भर में भंडारे का आयोजन किया जा रहा था, जिसके बाद हमने भी कहा चलिए फ्रेशली बनते हुए भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया जाए। इसके पश्चात मैंने और यात्रा कमेटी मेंबर अर्जुन जी ने साथ में बैठकर लंगर ग्रहण किया और कुछ ही देर में पलक झपकते ही छड़ी यात्रा भी वहां पर पहुंच गई। अर्जुन जी के तो टांग में चोट लग गई थी, जिसके बाद मैंने उनसे टिप्स लेके आगे बढ़ने का निश्चय किया। वैरागी जी। तो यात्रा में अभी हमें मिला है अंकित आर्या जी, जो यहाँ की डिटेल्स थोड़ी आपको अच्छे से देंगे। अंकित आर्या जी से बात करते हैं। धन्यवाद। पता करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, इस यात्रा कितने सालों से चल रही है, कुछ बताएं यात्रा के बारे में। ज़्यादा इतिहास हमें मालूम नहीं है और ज़्यादा इतिहास को हम जाएंगे भी नहीं, क्योंकि कुछ गलत हो सकता है और लोगों का मुझे गलत कमेंट आ सकता है जी। इसलिए जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैंने इस यात्रा के बारे में सुन रहा हूँ और तब से यात्रा चल भी रही है। और जब अभी हमारी जो यात्रा चल रही है, इसके बाद एक पड़ाव आएगा जहाँ पर हम स्टे करेंगे। उस जगह का नाम है हेयन। वहाँ पर जो भी हमारे देवी देवता हैं वो वहाँ पर विश्राम करेंगे और रात के तकरीबन 2-3 बजे वहाँ से निकल जाएंगे। सुबह के 11-12 बजे तक ऊपर जो हमारा कैलाश कुंड है वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर स्नान करेंगे। उसके बाद वहाँ पर स्टे करेंगे। उसके बाद अगले दिन वापस आएंगे भद्रवा के लिए। जी, मतलब लगभग हमारी
2 से 3 दिन की यात्रा रहेगी पूरी। हाँ, और ये लगभग 14 से 15 किलोमीटर है ट्रैक, और इसकी हाइट 14,000 मीटर इसकी हाइट है। 14,500 मीटर, 14,000 फीट हाइट। मतलब मैं मणिमहेश गया था, उसकी भी लगभग इतनी है, 14,500 मीटर हाँ। जो आपका कुंड बसा हुआ है। और आपको वहाँ पर बर्फ भी देखने को मिलेगी। लेट्स होप हाँ ऐसा कुछ अगर दिखता है तो फिर आपको और मुझे दोनों को मज़ा आने वाला है। जी बिल्कुल जी। बाकी यहाँ से लगभग कितने कितने किलोमीटर पे आपका हॉल्ट होता है? जैसे भंडारा मिलता है, लंगर मिलता है, ऐसा कितने किलोमीटर पे यहाँ पे मिलता है? आज से मैं 2 साल पहले गया था कोविड टाइम में, जी। तो उस टाइम तो लंगर काफ़ी कम थे क्योंकि लोग कम जाते थे। लेकिन इस बार सुना है कि जो हमारे डीसी साहब हैं उनके द्वारा भी एक लंगर लगवाया गया है, और जितने भी इस बार लंगर लगे हैं वो कुछ ज़्यादा ही तादाद पर लगे हैं। अच्छा। इस बार कम नहीं है। जी। इस बार आपको हर जगह पर लंगर मिलेगा जी। और खाने की व्यवस्था पूरी मिलेगी। चाहे आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आती है उसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। चलो, देखने में तो लग रहा है कि हमें काफ़ी व्यवस्थित तरीके से यात्रा करवाई जा रही है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ही देखा मैंने सिक्योरिटी पर्सनल और सारी चीज़ बहुत अच्छे से अरेंजमेंट की गई है। जी जी। बाकी आगे देखते हैं, यात्रा को कंटिन्यू करते हैं महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। जय वासुकीनाथ। जय वासुकीनाथ। कुछ दूरी पे आके आपको कुछ ऐसा बुग्याल टाइप मिलेगा जहाँ पे आप अपना अगर टेंट कैरी करते हो तो टेंट भी लगा सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल 1-2 घंटे के लिए हॉल्ट ले सकते हो। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। पीछे है बदरवास सिटी, जहाँ से अभी हम चलते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। हमारे साथी यहाँ पे पहुँचे हैं, चल रहे हैं आगे की ओर। चलते चलते मैंने अपने फुटस्टेप चेक किए तो मुझे पता चला लगभग मैं 14,000 कदम चल चुका हूँ। कितना चार्ज करते हो भैया? वन टाइम वन साइड का 2,000 रुपये। मतलब नीचे से ऊपर तक एक आदमी को चलाने का 2,000 रुपये एक साइड से एक साइड का। लगभग 1 वर्ष बाद मैं कोई हिमालय की यात्रा कर रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सांस का फूलना तो मेरे लिए नॉर्मल था। यहाँ पर बहुत जगहों से अलग अलग रास्ते आके मिलते हैं, देखने में ऑलमोस्ट सेम ही लगता है। यदि आप आते हैं, यहाँ के लोग भी कहते हैं, लोकल्स भी कहते हैं कि आप यदि यात्रा करना चाहते हैं तो ग्रुप में ही करिएगा, सोलो मत करिएगा। अभी जाके मुझे ऐसा कुछ ग्रीन सिग्नल दिखाया है, एरो, इसका मतलब है रास्ता इधर ही है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। महादेव का नाम लेके मुझे बूस्ट करते रहिए। हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में लिख के। तो कभी कभी आप सड़क में ऐसे करते थे तो उससे क्या आएगा? उससे मैं आऊँगा। अच्छा, इतना एंगल में। हाँ। इसी बीच चलते चलते अंकित जी ने हमें कुछ स्पेशल जानकारी दी। खाने वाला क्या? ये मशरूम है, लेकिन ये दूसरा वाला इसको हम खाते नहीं है। कि वही है जंगली, ये वही है यार, दिल्लू बोलते हैं इसको, दिल्लू नहीं खाते यार। और वही है यार, ये इसको कच्चा खा सकते हैं हम, तुम ऐसे नहीं खा। लेकिन अभी हम खाएंगे नहीं, इससे पेट खराब हो जाता है। पेट खराब। इसको आग में भूनते हैं हम, जबरदस्ती कोई चीज नहीं खानी चाहिए। इसको हम आग में भूनते तब जाकर खाते हैं। इसकी सब्जी बनाते हैं घर में हम, इसको हम दिल्लू बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, मशरूम भी है। अब इसका कलर चेंज हो जाएगा, देखना ये हो गया। दिल्लू। आओ जल्दी आओ। लेकिन अभी नहीं खाएंगे हम, पेट खराब हो सकता है हमारा। रास्ता इतने घने जंगलों से होकर गुजरता है और इतने सारे बीच में रास्ते आते हैं कि हम एक बार को इतना महसूस करने लगे थे कि शायद हम खो चुके हैं। लेकिन तभी कुछ एक ग्रीन एरो वाले बोर्ड मिले, जिसकी वजह से हमें संतुष्टि हुई कि हम शायद सही रास्ते पर हैं। पीछे खच्चर आ रहे हैं, इसका मतलब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। चलो जी। खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल। काफ़ी खच्चर आई हैं, इसलिए यदि आप आते हैं तो ग्रुप में जरूर आइएगा। इन पेड़ों के पीछे बहुत छोटे छोटे गांव दिख रहे हैं, जो कि भदरवा गांव से सटे हुए कुछ और छोटे गांव हैं। जरा नज़ारा तो देखिए,
This is कैलाश यात्रा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कैलाश यात्रा एक ऐसी यात्रा होती है जो हर इंसान के जीवन जीने के मायने को बदल देती है। तो अभी आप ढूंढ रहे होंगे हमारे साथ छड़ी यात्रा नहीं चल रही है, क्योंकि वो पीछे अभी एक मंदिर है जहाँ पे लंगर लगा था, वहाँ पे अभी हॉल्ट है छड़ी यात्रा का। वो लगभग 3 से 4 घंटे में अभी जहाँ हम पहुँचने वाले हैं, छड़ी यात्रा बहुत तेज़ आती है और वहाँ पे बड़ी जल्दी पहुँच जाएगी। तो उससे पहले हम धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि हम पहले पहुँचे रहें छड़ी यात्रा से। हम अपनी टीम के साथ चल रहे हैं और लेके चलते हैं आपको पहले मंदिर पे, पहले पड़ाव पे, जो कि हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट रहेगा। हमारे बाकी साथी आ जाए। ये जो आपको पीछे जगह दिख रही है ये बुग्याल है। इस जगह पे आज हमारा हॉल्ट है। आज हम यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। और अब हम पहुँच चुके थे हमारे फर्स्ट चेक पॉइंट हयन। चलते चलते इतनी प्यास लग चुकी थी कि मैंने पहुंचकर सबसे पहले जो काम किया वो था मेरा पानी ढूंढने का। पानी है। प्यासे को पानी भी अमृत की तरह समान लगता है, उसी तरह मुझे भी यह पानी अमृत लग रहा था। उसके बाद वहाँ पर हमें कहवा दिखा, जो कि कश्मीरी चाय होती है। ये लो, तुम्हें जुकाम भी लगा दूं। यहाँ पे आपका सारा लंगर भंडारा बन रहा है और नीचे हमारे हैं मंदिर, जहाँ पे अभी छड़ी यात्रा आने वाली है, जहाँ पर आज का विराम होगा, जो कि आज का हॉल्ट पॉइंट है। यहाँ से फिर हमारी यात्रा कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में शुरू होगी कैलाश कुंड के लिए। अभी हमने कुछ व्यवस्था ना होने की वजह से बैगों को ऐसे ही रखा हुआ है। जा रहे हैं नीचे भंडारा ग्रहण करके वापस आते हैं, फिर उसके बाद कुछ इंतज़ाम करते हैं। इतनी मेहनत करके हमें अगर ऐसा भंडारा मिल जाए तो स्वाद दोगुना हो जाता है जी। चेहरे पे खुशी देख सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करेंगे, वो भी इन वादियों के बीच में। और यहाँ भंडारे के बाद हम लाइन लगा के खड़े हैं बर्तन धुलने के लिए, थालियों को। सबके लिए लागू होता है, अपनी प्लेट खुद साफ करनी है जी। ये नियम सबके लिए लागू, ठीक है ना। इसके पश्चात रिपोर्टर भाई साहब लग गए अपने काम पर, जिनके थ्रू हमें भी यहाँ के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ। कौन सी लोकेशन आ रही है? दुआ करना कि आपने अपना समय निकाल कर आप यहाँ हयन में आए, हम आपका वेलकम करते हैं। यहाँ जो यात्रा जो हमारी गाठा से चलकर एक हज़ारों साल पुरानी एक यात्रा है, प्राचीन यात्रा है। गाठा से चलकर जो है कैलाश कुंड में जो है तक जाती है। वासुकीनाग भगवान जो हैं, जो कथा के अनुसार वो वहाँ से चले और उनके पीछे गरुड़ जो उनका ही सुतीला भाई था वो उनके पीछे लगा हुआ था। तो इस रास्ते से होकर वो कैलाश कुंड किए। आप जब यहाँ से ऊपर भी आप जाएंगे तो वहाँ कुछ चिन्ह बने हैं जहाँ पर वासुकीनाग भगवान जी ने रोया है, वहाँ सोए हैं। वो बड़े आपको रास्ते मिलेंगे जहाँ पर उनको फिर प्यास लगी है, वहाँ एक शंख से जो है पानी निकला है। तो ये एक प्राचीन यात्रा है। तो हम भी यहाँ 21 साल जो 21वां लंगर हमारा ये चोबिया, जो चोबिया के हम लोग हैं, बेसिकली हम उदराना गांव से हैं, लेकिन एक चोबिया हमारे 4-5 गांव हैं, वहाँ की एक टीम है। हम लोग तकरीबन सब ऑलमोस्ट सब रिटायर हो चुके हैं। तो 21 साल से हम यहाँ लंगर लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं थी लोगों के। जो हमारे यात्रीगण जो डिवोटीज जो जाते थे यात्रा में, तो खाने खोने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना कोई सरकार की तरफ से कुछ वैसा था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, अरेंजमेंट कुछ नहीं। तो हम भी एक बार जब यात्रा में आए तो यहाँ पर खुद जब खाना नहीं मिला तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम यहाँ एक लंगर। इस बार आपने किस तरह की व्यवस्था लोगों के लिए की हुई है? व्यवस्था हमने ये किया कि हमने तो यहाँ सरकार की तरफ से कोई इतना अरेंजमेंट नहीं है।
कोई टेंट वगैरह जो शेल्टर शेड बनने चाहिए थे, टेंट होने वो चाहिए यहाँ पर कुछ भी यात्रियों के नहीं लिए। पानी पीता है ना। लेकिन ये है कि हमने भी टेंट लगाए हैं, कम्बल हमारे पास है। अगर ऐसा कोई यात्री आ जाता है जिसके पास कोई नहीं तो उसको हम रहने के लिए हमारे पास जगह है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो यात्रा में जा रहे हैं। बाकी लंगर हमारा यहाँ 3 दिन जो है हमारे 2 लंगर लगते हैं। एक चाय का लंगर जो है ऋषि कुंड में जब आप जाएंगे तो वहाँ भी हमारी ही एक एक्सटेंशन ब्रांच है, ऋषि कुंड में एक लंगर है। चाय वहाँ जो है स्पेशल चाय आपको वहाँ मिलेगी। और यहाँ पर 3 दिन के लिए जो है जो भी आएगा रात को दिन को आएगा वहाँ खाने की चाय की व्यवस्था। और सुबह दलिया जो है मॉर्निंग में जब यहाँ से यात्रा, क्योंकि छड़ी हमारी यहाँ रुकती है, चेले हमारे यहाँ रुकेंगे। उसके बाद जो वेस्टेज रह जाती है उसके लिए किस तरह का इंतजाम है? वेस्टेज का जो ऐसा है जो भी हमारा जो मतलब जैसे पतल है जिसमें हम खाना वो हम सब यहाँ से जो है कलेक्ट करेंगे। हम यहाँ एक फिलहाल तो ऐसा करेंगे कि यहाँ एक गड्ढा खोद के हम उसमें उसको दबाएंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे कि इसको हम वापस ले जाएंगे यहाँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस जंगल को ये जो ग्रीन गोल्ड जो हमारा है इसको बजाय रखना। पोल्यूशन हम यहाँ टोटली नहीं होने देंगे, यहाँ कोई गंदगी नहीं फैलेगी। ये अश्योर करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को, कि कोई भी गंदगी यहाँ हम अपने पीछे नहीं छोड़ेंगे, अपने साथ ले जाएंगे। आखिर में आप क्या अपील करना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेशन से? एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी है कि जगह जगह पर शेल्टर शेड बने, क्योंकि यात्री जो बाहर से आएंगे, बाहर से जो आएंगे उनको नहीं पता होता कि वहाँ कैसा मौसम है, कैसी है। आज तो चलो मौसम ड्राई है, अगर बारिश हो जाए तो रास्ता आप देख रहे हैं कि रास्ता जो हज़ारों साल पुरानी यात्रा है, लेकिन उतनी डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं सरकार से, हम ये उम्मीद करते हैं कि मोदी जी की शेल्टर शेड जो है यात्रियों के लिए जगह जगह पर बनने चाहिए। और शौचालय जो है वो बहुत ज़रूरी है, यहाँ भी इन्होंने इस बार बनाए हैं। इसमें हमने देखा कि रास्ते की काफ़ी कमी है, कोई पक्का रास्ता नहीं है। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अभी कुछ नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ठीक हो जाए। इसी के पश्चात वहां पर पहुंच गई पावन छड़ी यात्रा। तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ मिला तो नहीं है स्टे, बट यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट किए जा रहे हैं स्पेशली। काफ़ी लोग यहाँ पे बचे हुए हैं जिनको यहाँ पे स्टे नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी भी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि यहाँ पे कुछ एक परमानेंट 3 से 5 दिन का स्टे वगैरह या हॉल्ट वगैरह के लिए कुछ टेंट लगाने चाहिए, ताकि यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था हो पाए। लगभग शाम हो चुकी है और यहाँ पे हम यहाँ का कहवा जो यहाँ की चाय होती है, पानी के बाद दूसरे नंबर पे कहवा को अमृत माना गया है। यहाँ पे इस कहवा में यहाँ की जड़ी बूटियाँ प्लस कुछ बादाम और ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसके पश्चात सभी भक्तगण यहाँ पर रात्रि में जागरण करते हैं, लेकिन हमारे बस की तो वो बात है नहीं। जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जा रही थी। इस वजह से हमने जैकेट पहनने का निश्चय किया। हमारे साथ आए वाजपेयी जी सो रहे हैं और हम लंगर के लिए हैंड वॉश करके चलते हैं, लंगर करते हैं। चलिए शामो चलिए और आपको अब लंगर का स्वाद दिखाया जाए कि कैसा है यहाँ का लंगर। मैं तो यह देखकर हैरान था कि इतनी ऊंचाई पर भी कैसे यह लोग लंगर की व्यवस्था कर पा रहे हैं। धन्यवाद। बस बस बढ़िया। यदि आपके मुंह में पानी आता है तो आपको यात्रा करनी पड़ेगी इस स्वादिष्ट भोजन के लिए। तो अभी हमने यहाँ पे भंडारे में लंगर में अभी डिनर किया है और हम तीनों मित्र साथ में हमारे वाजपेयी जी सोने जा रहे हैं। सोते हैं और कल सुबह का वेट करते हैं, क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से छड़ी यात्रा निकलेगी कैलाश कुंड के लिए। चलिए, शुभ रात्रि। जितने दूर मैं इन वादियों में निकल आता हूँ उतने ही पास मैं खुद के आ जाता हूँ। लगभग आज हम 22,000 स्टेप चल चुके हैं और अगला दिन
उससे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। जब किसी कैलाश यात्रा की बात हो रही हो तो इसके लिए सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और अग्रणी कंपनी ट्रिप टू टेम्पल्स का नाम लेना भी बनता है, जो धार्मिक यात्रा अत्यंत भाव से कराते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा तीर्थयात्रियों को कैलाश मानसरोवर यात्रा और आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा पर ले जाने वाली कंपनी ट्रिप टू टेम्पल जल्द ही जम्मू स्थित कैलाश कुंड यात्रा के ग्रुप डिपार्चर पैकेज ला रही है। साथ ही यहाँ पर 2024 के लिए तिब्बत में होने वाली संभावित कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बिना किसी राशि के ऑनलाइन trip2temples.com पर हो रहा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब अपना कैलाश कुंड यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम फर्स्ट चेक पॉइंट कैंप। सुबह के बज रहे हैं लगभग 5 और हम अभी जा रहे हैं, शुरू करने वाले हैं यात्रा। हम वहाँ पर बिस्तर समेट रहे थे, इतने में हमें पता चला कि रात भर यहाँ पे जागरण खुले आसमान के नीचे चल रहा था। दलिया 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 रस दलिया रस दलिया रस दलिया। आ जाओ भक्तों, आ जाओ भक्तों। दलिया और वहाँ का कावा पी के अपने शरीर को फिर से फुर्तीदार बनाते हुए हम चल पड़े अपनी यात्रा को आरंभ करने के लिए। रात भर छड़ी यात्रा के साथ जागरण करना और उसके बाद प्रातः काल में वो ऊर्जा मुझे थोड़ी महसूस हो रही थी, जिसको लेकर मैं चल पड़ा अपनी यात्रा को कंटिन्यू करने के लिए। रास्ते में ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे थे जो मैंने आज तक कभी नहीं देखे। तो गोल्डन आवर आज का है, पीछे सनराइज होने वाला है और हमारी अब स्टीप इंक्लाइन शुरू होने वाली है पीछे की तरफ, जैसे कि आप देख रहे हैं। यह स्टीप इंक्लाइन देखकर मुझे लगा कि ऐसी ही चढ़ाई रहने वाली है, लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। काफ़ी चढ़ाई के बाद थोड़ा सा प्लेन मिला है हमें और आगे टेंट भी नज़र आ रहा है। देखते हैं, वहाँ पे बैठते हैं और सबसे पानी पियेंगे, क्योंकि हाइड्रेशन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ हवा और हाइड्रेशन आपको मिलता रहे तो फिर आप यात्रा आसानी से कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप यात्रा कर रहे हैं अपने आप को फ्यूल अप करते रहें, हर 10 से 15 मिनट पे रुक के। ऊंचाई पर आकर लगता था कि शायद अब हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन जब हम ऊंचाई पर होते हैं तब हमें हमारी डेस्टिनेशन अच्छे से दिखाई देती है कि अभी और कितना रह गया है। सामने आपको एक चोटी दिखाई दे रही है, जहाँ पर पत्थर भी हैं। हाँ। अभी हम थोड़ा डाउनफॉल में जाएंगे, तो एकदम से खड़ी चढ़ाई आएगी, तो इसको हम राइट साइड जाएंगे, जहाँ पर आपको बुग्याल मिलेगा। वहीं पे हमें जाना है कैलाश कुंड। यहाँ पर हमारी टीम पूरी रिफ्यूलिंग करते हुए अपनी शरीर में वापस से एनर्जी भर रहा है, ताकि आगे की जो खड़ी चढ़ाई है उसके लिए एनर्जी वापस निकाल सकें। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी रास्ते का इंतज़ाम नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं पूरी कीचड़ ही कीचड़ है। तो यदि आप आते हैं तो एक स्टिक ज़रूर लाइएगा और आपके शूज़ ऑल वेदर होने चाहिए, एंटी स्लिपरी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे कीचड़ बहुत है और कभी भी बारिश और ओले पड़ने के चांसेस होते हैं। सो इट्स बेटर अपने प्रिकॉशंस लेके रखें, बाकी यात्रा तो सुगम रहेगी आपकी। जय बोले। चलिए, जो पीछे पहाड़ी दिख रहे हैं चढ़ा जाए।
जगह का नाम क्या बताया आपने? गोपेड़ा। यहाँ पर कुछ चिन्ह है। गोपेड़ा के बाद जो चढ़ाई है 100% आपके फेफड़े खोल देगी। देखो ये रेंज, आप भगाने का क्या? इसको चौराई बोलते हैं। अगर घर में सांप घुस जाए तो इसको जलाते हैं और सांप भाग जाता है। असं घोड़े जी गाँव से असं निश्चय नहीं थे असं वापसी पड़ी लग रहे इस बात जिन्हों भी नहीं तो नाम है चौराई। चौराई। हाँ, वो उसको पेड़ है। लेकिन इस जो आवाज़ में सुकून है ये आपकी आत्मा को तृप्त कर देती है। तो यदि आप यहाँ पे आते हैं तो आराम से ठहरिए, नेचर को, प्रकृति को अपने अंदर समा लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा आपके शरीर के लिए। क्योंकि आप 100% मशीनरी आवाज़ में रहते हैं जब आप शहरों में रहते हैं, चाहे वो कोई सी भी आर्टिफिशियल मशीन हो, चाहे वो स्पीकर ही क्यों ना हो। यहाँ पे केवल आपको प्रकृति और प्रकृति की ही आवाज़ आएगी। अभी लगभग 30 से 40 बैंड जो पीछे आप देख रहे हैं क्रॉस करते हुए ऊपर तक आए हैं। अभी ऊपर भी नहीं पता हमें कि कितने और बैंड हैं, पर हम जस्ट चढ़ते जा रहे हैं। कोई पानी का सोर्स अभी तक नहीं मिला, सो इट्स बेटर कि जहाँ पे आपको पानी भरने का सोर्स मिले, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हो, चाहे वो लंगर सेवा द्वारा किया गया हो, पानी को अवश्य भर लें। क्योंकि एकमात्र जो आपका एनर्जी का सोर्स है वो पानी है। बाकी तो आपको खाना जो आप कैरी करते हो वो तो है ही। तो ऑलमोस्ट हम प्लेन फील्ड पे आने वाले हैं। जो आप ये छोटे मोटे फ्लावर्स देख रहे हैं, सेम ऐसे मणिमहेश जब हम गए थे तो वहाँ पे भी देखे गए थे। यहाँ पे भी उसी प्रकार से देखे जाते हैं। हमारे जो आगे भाग गए थे वो रे टॉप पे बैठे हैं, चलते हैं वहाँ पे रेस्ट करते हैं। नज़ारा तो क्या ही बताऊँ आपको, मतलब कैमरा का लेंस इतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा जो मेरी आंखों से दिखाई दे रहा है। That's the point, जहाँ से आपको एक 360 व्यू मिलता है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए ज़रा नज़ारा। पीछे आप देख रहे हैं वहाँ पे हमारे कैंप है, लंगर भंडारा जहाँ लगा है। चलते हैं वहाँ पे रेस्ट किया जाए। अब जाके नज़ारा देख के कुछ आनंद आ रहा है और ऐसी अनुभूति हो रही है कि कुछ किसी एक जगह पे जा रहे हैं, वरना जो पीछे की चढ़ाई थी उसे देख के तो हालत ही ख़राब होती जा रही थी। देखिए कितना बड़ा कौवा था, मैंने जस्ट अभी देखा और उड़ गया। हमारे मित्र ऐसे हैं, आगे ही आगे भागे जा रहे हैं। तो आपको इतनी मेहनत के बाद लेके आ चुका हूँ रामतुंड, जहाँ पे आपको लंगर वगैरह व्यवस्था मिलती रहेगी। यदि आप हॉल्ट लेके भंडारा ग्रहण करना चाहे तो यहाँ पे ग्रहण कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। तो आप पीछे से देखेंगे तो आपका नीचे जो हॉल्ट पॉइंट था हमारा, जहाँ पे हमने नाट में स्टे किया था, उसके बाद ये है रामतुंड, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। इसके बीच में कहीं भी हॉल्ट नहीं मिलता आपको। साहब ये है वासुकीनाग की जो कहानी है, ये भद्रवाह से छड़ी चलती है, फिर ये शाम को जो है तो हाइन में रुकती है, और शाम को हाइन में रुकी। इस वक्त ये वहाँ से चलेगी तो यहाँ थोड़ी देर विश्राम करेगी, उसके बाद ये जाएंगे ऊपर कुंड पर।
तो यहाँ का जो है साथ में आता है गऊ पैड़ा, वहाँ पर गऊ बनकर मतलब वासुकीनाग वहाँ से चढ़े थे ऊपर। ये हुआ गणथक यहाँ पर गण बनकर मतलब शहद की मक्खी बनकर यहाँ से उड़े थे तो गए ऊपर। घोड़ी है यहाँ पर, स्टोरी करके आता है। घोड़ी क्या है मतलब उधर ये है कि पत्थर है, पत्थर पर जाकर लेट गए वासुकीनाग जी। घर उनके पीछे पड़ा था तो वहाँ पर गया तो उसने देखा कि भाई ये सोए हैं, इनको वार नहीं करना है, तो वो भी सो गए। उसने चोटी से चोटी बांध दी। जिस वक्त वासुकीनाग को वो मतलब नींद खुल गई, उनको आंसू छूट गए। आंसू छूटने से उनके वो वहाँ पे जो है ना निशान बन गए आंसू के। तो उसने कहा कि अब ये उसने चोटी काटी, वासुकीनाग जी ने चोटी काटी और वहाँ से वो मतलब निकल गए तो पहुँचे ऊपर कैलाश, यहाँ से कैलाश कुंड पे। उससे नीचे थोड़ा सा इतनी सी दूर है, गणथक कहते हैं उसको जी। चढ़ाई जैसी है, बस उससे ऊपर सरोवर आ गया जी। इसकी इतनी कहानी। ये जी। गाठा भद्रवा से यात्रा निकलती है, बाजार नागर बाजार से भी चेले आते हैं जी। और अपने अपने टाइम से मतलब सब बस ठीक अपने अपने गांव से सब चेले आते हैं। अब वो देखें आपको आप इधर नहीं रहेंगे, अब वो पहुंचने वाले हैं 10 बजे यहाँ पर। 10 बजे जो छड़ी यात्रा होगी, छड़ी जो है वो 10 बजे यहाँ पर। हाँ, तो अभी लगभग 9:30 बजने वाले हैं अभी। हाँ, बस पहुंचने वाली है अब वो 10 बजे। चलिए अब लंगर ग्रहण किया जाए। यहाँ पे आपका सेकंड हॉल्ट पॉइंट है, जिसे रामतुंड कहते हैं। यहाँ पे आपके लंगर की व्यवस्था रहती है ऑल टाइम। तो आप कभी भी आप आते हैं, चाहे आप रात में आइए, रात्रि में स्टे कर सकते हैं, या फिर आप दिन में आते हैं तो भी स्टे कर सकते हैं। ये तो पत्थर बन रखा है। तोड़ेंगे कैसे? आरी भंडारा ग्रहण करके लंगर का आयोजन काफ़ी अच्छे से यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ से निकल रहे हैं हमारे नेक्स्ट चेक पॉइंट पे, जो कि कुछ ही दूरी पे है। कितनी दूरी पे? लगभग अभी लग जाएगा हमें मान लो 1 घंटा। 1 घंटे की दूरी पे हमारा नेक्स्ट चेक पॉइंट है। नहीं, वहाँ पर ऋषिकेश को 3 कुंड है, उसके बाद ऊपर लगेंगे कोई आधा घंटा और। ऋषिकुंड टोटल कुंड तक कितना टाइम लगेगा? तो अभी हम आधा किलोमीटर आ गए। अभी ये पेड़ पौधे खत्म हो गए, ओके, उसके बाद तो अभी हमारे पास है 9:30 हो रहा है, 9:35। उसके बाद पत्थर के मकान दिखेंगे आपको ऊपर। अच्छा, तो हमारे लोकल फ्रेंड के हिसाब से हम 1 घंटे में ऋषिकुंड पहुंचने वाले थे, जो कि अभी देखते जाइए कितना और समय हमें लगने वाला है। वो जो आप पीछे देख रहे हैं वहाँ पे कैंप, जहाँ पे अभी हमने भंडारा किया, और लगभग हम थोड़ी दूरी पे आ गए हैं कि हम पहुँचने वाले हैं अपने, जहाँ पे हमारा 3rd चेक पॉइंट है, ऋषिकुंड। जैसा कि मैंने आपको कहा, इसका नज़ारा इतना अद्भुत होगा, इस सौंदर्य को आप ज़रूर, मैं अपने फ्रेम से तो देने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप अपनी आँखों से देखने आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा अनुभव होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 1 वर्ष बाद मैं हिमालयन ट्रैक्स पे आ रहा था, तो मेरा सांस फूलना तो कॉमन था, लेकिन जैसे जैसे मैं चढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे शरीर को हैबिट होती जा रही थी। वहीं ऊपर जाते हुए हमें 2 बड़े बड़े पत्थरों का कुछ आकार अजीब लगा, जिसे देखकर मैं उसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने लगा कि ऐसा क्या है कि इसका आकार कुछ डिफरेंट है बाकी पत्थरों से। तो इसके बारे में भी मुझे कहानियाँ पता चली। कहते हैं कि यहाँ पर 2 देवकन्या फूल और जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने आई थी, जिन्होंने वासुकीनाग भगवान का मजाक उड़ाया था, जिसके बाद उन्हें श्राप दे दिया गया और वो इस प्रकार पत्थर में बदल गए
और दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि वासुकी नाग यहाँ पर छिपकर बैठे थे और उन्होंने मना किया था कि गरुड़ देवता को यहाँ पर उनके बारे में ना बताएं। लेकिन गरुड़ देवता के पूछने पर उन दोनों लड़कियों ने वासुकी नाग के बारे में बता दिया, जिसकी वजह से वो दोनों लड़कियाँ पत्थर में बदल गई। पहाड़ पे चढ़ने का सिर्फ केवल एक ही मूल मंत्र होता है, हमेशा झुक के चढ़िए। अगर आप पकड़ के चढ़ेंगे तो आप पीछे की तरफ जाके गिरेंगे। चाहे ज़िंदगी हो चाहे पहाड़, दोनों में यही अप्लाई होता है। उसके बाद हमें वह भी शिला मिली जिसमें लोकल्स द्वारा मान्यता है कि वासुकी नाग यहाँ पर बैठ के रो गए थे, जिसकी वजह से पत्थर की शिला पर उनके रोने के आंसुओं के निशान आज भी स्थित हैं। इसके बाद हम अपने लोकल फ्रेंड को बैठकर देख रहे थे कि वो कैसे वहाँ पर अपना न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं। जैसा कि हमारे लोकल फ्रेंड ने कहा था कि हमें पत्थरों के घर मिलेंगे, तो वो ये हैं। काफ़ी महीनों बाद ऐसा मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा था। मन कर रहा था कि बस बैठकर देखता हूँ, लेकिन मेरे दोनों दोस्त आगे भागते जा रहे थे, जिनको पकड़ने के लिए मुझे उनके पीछे पीछे चलना पड़ता था। जितनी हम पहाड़ी चढ़ते जा रहे हैं उतनी और पहाड़ी दिखती जा रही हैं। वेट कर रहे हैं कब वो फाइल पहाड़ी आएगी, जिसके बाद हमें ऋषिकुंड के दर्शन होंगे, जहाँ पे मैं आपको अल्टीमेट नज़ारा दिखाऊंगा। तो लगभग अभी हम बादलों के ऊपर है और अभी हमें और ऊपर जाना है। और हमारे पीछे एक और पहाड़ी है जहाँ पे एक विलेज है, सियोज विलेज, जहाँ से एक और छड़ी यात्रा आती है, जो कि हमारी भद्रवाह छड़ी यात्रा से आगे जाके मिलेगी वहीं पे। तो आप पीछे देख रहे हैं पहाड़ी, वहाँ पे अगर जूम इन करके दिखाऊं वहाँ तो आपको दिखाई देगा। अभी हमें इस पहाड़ी को और चढ़ना है, अभी और चढ़ते जाना है। चलिए चलते हैं, यात्रा कंटिन्यू करते हैं। भद्रवाह में कैलाश को कबलास कहा जाता है। यह समुद्र तल से 14,241 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक बड़ी झील है। यह खूबसूरत बर्फ जैसी ठंडी साफ ताजे पानी की झील है जो पहाड़ों और ग्लेशियरों से घिरी हुई है। ऐसे कई कुंड हैं, कुछ बड़े हैं जैसे कैलाश, ऋषिदल और कालडल। डल का अर्थ मतलब झील। कुछ आसपास की पहाड़ियों और चट्टानों के बीच छोटे कुंड भी हैं, जो कि आपको मैं कुछ ही देर में अपनी उड़न तस्तरी से दिखाने वाला हूँ। हमारे साथ 2 मित्र आए थे, जिनमें से इनके घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई, जिसकी वजह से ये इमरजेंसी में वापसी की ओर जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ सबके साथ। ओम नमः शिवाय, हरिओम, शांति। इसके बाद हम शंख पदार पहुँचे, जहाँ पर वासुकी नाग ने अपने जोर को शांत करने के लिए ज़मीन से पानी निकालने के लिए अपने शंख को फेंका, इसलिए उस स्थान का नाम शंख पदार पड़ गया। तो आपको यहाँ से मैं प्रथम दर्शन कराता हूँ कैलाश के। ये हमारे जो पीछे देखेंगे आप, ये हमारे पीछे कैलाश है और जस्ट उसके नीचे कैलाश कुंड है, जहाँ पे हम जाके स्नान करेंगे। पवित्र स्नान करके कैलाश कुंड में आस्था की डुबकी लगाएंगे। वहाँ पे एक बहुत दूर छोटी सी एक विलेज से यात्रा आ रही है, जूम इन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये पंगे लेना बहुत मुश्किल है, रास्ता बताएगा कौन जंगल में। वो बंदा है, वो वहाँ से आ रहे। ये पटरी जो तो वाला रास्ता है। उसके बाद हमें एक लोकल विलेजर मिले, जिन्होंने कुछ अलग ही कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक राजा आए थे, जो कि डुबकी लगाने के लिए कुंड के बीच तक गए। कुंड के बीच में जाते ही नागों ने उन्हें घेर लिया, जिसकी वजह से उनके पास जितने भी आभूषण थे, उन्होंने अपने आभूषण कुंड में ही गिरा दिए। लेकिन जब वो वापस नीचे की तरफ जा रहे थे और एक झरने से पानी पी रहे थे, तो सारे आभूषण उनको वहीं झरने के नीचे मिल गए। पीछे देखिए, आपको कुंड के हल्के से दर्शन हो जाएंगे।
इस वजह से यह भी कहा जाता है कि इस कुंड की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा है कि इसके बीच तक कोई भी नहीं जा पाए, और जो जाता है वो वापस नहीं आ पाता, चाहे वो डेड बॉडी हो चाहे वो जीवित इंसान हो। कैलाश जो आपके भटरवा के हैं, पहुंच चुके हम आखिरकार फाइनली। बाकी किसी फोर्स का तो पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश कुंड की ओर जा रहा था वैसे वैसे मेरी ऊर्जा बढ़ती जा रही थी और मैं और ज़्यादा उत्साहित होता जा रहा था। एक बात पूरे टूर में बहुत अच्छी है कि आपके लिए लंगर की व्यवस्था हर जगह अच्छे से की गई है। बन और यहाँ का काबा आपको हर 2 से 3 किलोमीटर पे मिलेगा। यदि आप आते हैं तो आपके लिए मतलब खाने पीने के लिए तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन रहने के लिए आपको खुद से अपना टेंट और रज़ाई गद्दे कैरी करना पड़ेगा। बाकी तो खाने की तो क्या ही कहने हैं। कृपया अपने यूज्ड मग्स को डस्टबिन में ही डालें। कैलाश को जितना हो सके स्वच्छ रखें। क्यों, सही कहा? लोकल्स द्वारा यह भी मान्यता है कि कुंड पर पहुंचने के बाद श्री वासुकीनाग जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जो अपने परिवार के साथ कुंड पर निवास कर रहे थे। भगवान शिव ने श्री वासुकीनाग जी की प्रार्थनाओं से प्रसन्न हुए और नाग जी की सुरक्षा का आश्वासन दिया गरुड़ देवता से, और मणिमहेश को छोड़ दिया, जैसा कि वासुकी पुराण के 9वें भाग में बताया गया है। यात्री झील के ठंडे पानी में स्नान करते हैं। वे झील भगवान शिव और श्री वासुकीनाग जी की पूजा करते हैं। जैसे जैसे हम कैलाश के पास चलते जा रहे थे वैसे वैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती जा रही थी। ये हमारी नहीं, हर किसी की होती है जो कैलाश तक पहुंचने की कोशिश करता है। जो आगे आपने कुंड देखे उसका देखिए, पत्थरों के नीचे से पानी का स्रोत जा रहा है, लेकिन कहाँ से ये पानी आ रहा है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ से आ रहा है। इट्स जस्ट कि जो 12 महीने होता है पूरा बहता रहता है ये पानी, और निशान दिख सकता है। और ये निशान ये बर्फ़ के पिघलने का निशान है कि यहाँ पे पानी हमेशा निरंतर बहता रहता है। तो अभी हम भदरवा कैलाश यात्रा पे हैं। आपको कुंड दिख रहा है? नॉर्मल ये नहीं है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपके लिए अब नॉर्मल है। सर देखिए किस रूट से लोग आ रहे हैं। और यहाँ से हो रही है कैलाश यात्रा। वो कहते हैं ना, भगवान शिव कहीं भी जाकर बैठ जाएं, उनके भक्त तो उनको ढूंढते हुए कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये दिख रही है आपको बर्फ, हाथों से खेल रहे हैं। आने दो, फेंको यहाँ तक। नहीं आई, दोबारा फेंको। ये यहाँ पे आपके फ्रेश होने के लिए वॉशरूम वगैरह ये व्यवस्था की गई है, और वॉशरूम के साथ पानी का सोर्स भी यहाँ पे दिया गया है यदि आप पानी भरना चाहें। और जिसके पीछे हमारे यहाँ पे टेंट्स लगाए गए हैं। फाइनली आ गए हम। झील पर पहुंचकर मैं केवल अपने अंदर समाते जा रहा था वहाँ की वाइब्रेशन को। अब यहाँ पे हम अपने ठहरने की व्यवस्था बना रहे हैं और साथ में स्नान करने की व्यवस्था बना रहे हैं। पीछे आपको झील दिख रही होगी, ये है हमारा कैलाश कुंड, जहाँ पे हमें आस्था की डुबकी और यहाँ पे शाही स्नान लगा। अभी हम छड़ी का
इंतज़ार कर रहे हैं छड़ी यात्रा जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगी फिर आपको अद्भुत नज़ारा दिखाएंगे। और कुछ देर बाद हमने निश्चय किया कि कैलाश कुंड में पवित्र स्नान करें। चलिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस झील की आज तक कोई गहराई माप नहीं पाया। यहाँ तक कि काफ़ी लोगों का कहना है कि कई लोग डूब कर मर गए जिनकी आज तक बॉडी नहीं मिली। स्नान के बाद लोग कुंड की प्रदक्षिणा करते हैं जो कि लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर पूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं बना, केवल पत्थरों के ऊपर से आपको होकर जाना पड़ता है। पवित्र शाही स्नान कर चल रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। आपको मंदिर दर्शन कराते हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। हमारे यहाँ पे मंदिर के दर्शन सफल रहे। अब चल रहे हैं भंडारा की ओर। ग्रहण करते हैं भंडारा, देखते हैं क्या हमारे लिए। लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर भी आपके लिए भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। देखिए में चले गया। भैया लाइन में आ जाओ, लाइन में चलो। कावा विद बिस्किट और कुछ कचरी 14,500 फीट की ऊंचाई पर आपको बिना किसी शुल्क के भंडारा यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है सनातन धर्म के लिए। पीछे आप देख रहे हैं शिवलिंग बने हुए हैं, वहाँ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे पीछे जाके गिरे हम, जिसके वजह से पूरा हमारे जो मैं एक ही कपड़े पहन के आया था वो पूरा गीला हो चुका है। धूप भी जा रही है और अब सुखाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी आए मेरे साथ वाजपेयी जी, उनकी मदद से मैंने कुछ एक्स्ट्रा लोवर लिया है क्योंकि मेरे पूरे दोनों लोवर गीले पड़े हैं और मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लाया। तो उन्होंने चेंज करके मुझे अपना लोवर दिया ताकि मैं रात में सर्दी ना पकड़ पाऊँ। देखिए कितनी ही एज में आके भी इतना हेल्पफुल नेचर, मैं तो कहूँगा। और कुछ ही क्षणों में पहुंच गई हमारी छड़ी यात्रा। तो दिल थाम के बैठ जाइए उस दृश्य को देखने के लिए जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय जटाधराय दिव्याय देवाय दिगंबराय।
तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ शिवाय रे 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 सा 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 रे 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 सा 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 रे रे सा 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 रे रे सा सा शि रे रे सा 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 रे रे सा 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 रे ग ग रे सा रे ग म म ग रे ग म द द म ग म म ग रे सा नि रे रे सा 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 रे रे सा सा शि ग ग रे 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 म म ग ग ग द द म म म नि नि द द द द द नि 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 रे रे सा सा रे सा सा द द द द शि रे रे द द द द द द नि रे रे द रे रे द रे रे द रे रे सा ग रे रे द ग ग रे द नि रे सा नि द नि द रे द नि द नि द म द म ग म द ग म ग रे ग रे सा शि रे रे द सा सा ग ग रे रे म म ग द द म द द नि द नि द द द कैलाश कुंड समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तथा 1.5 मील की परिधि में फैला हुआ है। यह बर्फ से ठंडे पानी का क्रिस्टल कुंड है और मान्यता है कि यह भगवान शिव का मूल निवास था, लेकिन भगवान शिव ने इसे वासुकीनाग को दे दिया और खुद भरमौर मणिमहेश में रहने चले गए। अब यह सब देखकर आपके मन में बहुत सवाल उठेंगे, तो मैं एक छोटा सा उत्तर देता हूँ कि क्या आपने कभी रेडियो यूज़ किया है और क्या कभी एक चैनल में 2 से 3 फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ने लगती कि आप एक चैनल सुन रहे हैं और उसी में 2 से 3 फ्रीक्वेंसी पकड़ने लग जाएं। ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य भी एक चैनल है जिसमें हम ब्रह्मांड से फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करते हैं। यदि हमारे फ्रीक्वेंसी में कुछ भी डिस्टॉर्शन आए तो उसे ठीक करने के लिए मंदिर जैसे एक टेक्नोलॉजी को बनाया गया था, लेकिन आज के युग में लोग उसे दूसरी नज़रों से देखते हैं। पावन स्थल या मंदिर में जाकर हम अपने पंच महाभूतों को समतल, समान या ठीक कर सकते हैं। शाम हो चली है, शाम को हो रहा है समय 6 और हमने लगा दिया हाइपरलैप्स के लिए। एक चुटकी में आपको दिखाता हूँ। लंगर, मंदिर, वापस लंगर और मंदिर में से चूज़ करना हो तो हमने पहले मंदिर को चूज़ किया। इसके पश्चात हमारे रिपोर्टर भाई साहब वहाँ के पुजारी जी से इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी इकट्ठा करने लगे।
जिसके बाद हम बाहर आए अपना लंगर ग्रहण करने के लिए। तो समय आ गया हमारे शाम के लंगर का। कहवा पीकर तो हमें इतना आनंद आ रहा था कि जैसे मानो एक पर एक ग्लास पीते रहे इतनी ठंड में। मंदिर के पीछे जो आप टेंट शेड देख रहे हैं वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट किए हुए हैं जो ये श्रद्धालु यहाँ पे रहना चाहते हैं। कुछ श्रद्धालु खुले आसमान में यहाँ पे नीचे भक्ति के चलते सो रहे हैं। ये भक्ति की शक्ति है, देखिए ज़रा, खुले आसमान में ठंड में 14,500 की फीट की हाइट पे इतने ठंडे पानी के नज़दीक बैठ के यहाँ पे पूरे रात जागरण करेंगे। ज़रा सोचिए एक बार कि एक बंदा पानी में नहाने के लिए 10 बार सोचेगा, वहाँ पे ये रात भर बैठ के जागरण करेंगे। और अगली सुबह का दृश्य देखकर तो मन पिघल सा गया। मन कर रहा था कि यहीं पर ही बस जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये थी 14,000 फीट की ऊंचाई जहाँ पर ऑक्सीजन कुछ मात्र तक कम ही रहती है। गुड मॉर्निंग, स्ट्रेट फ्रॉम 14,500 फीट। मेरे पीछे अभी कहवा यानी कि चाय मिल रही है, चाय लेके चलते हैं। थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी फील हो रही है मुझे। पशुपतिनाथ भगवान के दर पे कोई पशु भूखा कैसे रह सकता है। ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिले जो कि मन को लुभाने वाले थे। वहाँ के अंतिम क्षणों में मैं आंखों में भरने की जगह अपने अंदर समा के लेके जा रहा था कैलाश कुंड को। पीछे आप देख रहे हैं ये हमारे सुबह के प्रातः दर्शन मंदिर के चल रहे हैं। यहाँ से प्रस्थान करेंगे नीचे की ओर। देखते हैं कितने समय में यहाँ से नीचे पहुँच पाएंगे। अगर मौसम ठीक रहा तो ऑलमोस्ट हम 5 से 6 घंटे में पहुँच सकते हैं। अगर मौसम ठीक नहीं रहा तो हमें कम से कम 6 से 8 घंटा लग जाएगा। जाते हुए इतना मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा था, जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या कर रहे हैं, नीचे तो जाना ही पड़ेगा। पीछे आप देख रहे हैं, पीछे जो पहाड़ी है उसके ऊपर से कुछ लोग शॉर्टकट मार के जाते हैं। यदि आप भी ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। इट जस्ट कि 1 से 2 घंटे का कम हो जाता है रास्ता, लेकिन रिस्की 100% है। और यदि आप अच्छे से चढ़ सकते हैं, हाथों और पैरों की ग्रिप से, ज़्यादा वजन नहीं है, स्टेमिना अच्छा है, अल्टीट्यूड पे आप ट्रैक कर सकते हैं, तो ही आप उधर से जाइएगा। अदरवाइज जिस रास्ते से आप आ रहे हैं उस रास्ते से जाएंगे तो आपको काफ़ी लंगर भंडारे और काफ़ी आदमियों का सपोर्ट भी मिल जाएगा। उधर से सपोर्ट मिलने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। इतने ब्यूटीफुल व्यू के साथ सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और सनराइज़ उधर से, जैसे कि रेड आपकी पिगमेंटेशन दिख रही है, वहाँ से होने वाला है। बट एक वाइट सर्कल दिख रहा है जिसके बारे में हमें अभी भी नहीं पता कि वो क्या है। आप ही बताइए कमेंट करके कि वो क्या हो सकता है। ऐसी कैलाश यात्रा आपने शायद ही देखी होगी। ज़रा मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। लुक एट द व्यू। अगर आप पीछे मेरे देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी पीक्स दिखाई देंगी, जो कि इस लेंस के माध्यम से तो मैं दिखा नहीं पा रहा, बट यदि कोई अच्छा लेंस होता तो ज़रूर आपको पीछे की सारी पीक्स दिखती। और साथ में पीछे कैलाश, और साथ में एक यात्रा जो कैलाश यात्रा होती है साथ में, वो भी हमारे साथ चल रही है। अभी हम वापसी की ओर हैं, तो इतना जोश है, जाते हुए कितना जोश रहा होगा।
वापस आ चुके हैं अपने सेकंड चेक पॉइंट पे, जहाँ पे हमारे भंडारा लगा हुआ है। भंडारा ग्रैंड करके वापस चलेंगे हम अपने फर्स्ट चेक पॉइंट की ओर। जितने भी आसपास के लोकल गांवों द्वारा भंडारे लंगर लगाए गए हैं, वो आपको खाली पेट या फिर बिना शरबत पिलाए तो भेजेंगे ही नहीं। पकड़ पकड़ के बुला ही लेते हैं कि भैया एक गिलास बस पी के जाइए। भैया भैया शरबत पी लो, शरबत थोड़ा सा पानी। आपको क्या लगा यात्रा हमारी समाप्ति की ओर है? नहीं, अभी तो यात्रा समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही है। नीचे जाते हुए मैं केवल प्रकृति के आनंद को अपने अंदर भरता जा रहा था कि क्या पता फिर कब प्रकृति माँ मुझे अपने पास बुलाएं। तो हम फर्स्ट चेक पॉइंट पे हयन के मंदिर, यहाँ पे हम भंडारा ग्रैंड करेंगे और उसके बाद नीचे भटकवा के लिए निकलते हैं। ये वही टेंट है जहाँ पे हम फर्स्ट हमारा हॉल्ट था, जहाँ पे हमने पहली रात यहाँ पे बिताई थी। अभी देखो पूरा खाली पड़ा है और उस समय में इतनी भीड़ थी यहाँ पे भक्तों की, और इस समय जत्था पूरा वापस जा चुका है। तो हम भी चल रहे हैं वापस भद्रवाह की तरफ। चीड़ और देवदार के पेड़ों के बीच में से होते हुए हम वापसी आ गए गांव में, और हम सबसे पहले लंगर वाले पॉइंट पर आ चुके हैं, जहां पर हमें अर्जुन जी ने टिप्स देके यात्रा की शुभकामनाएं दी थी। लगभग समय हो रहा है 2 और हम पहुंच चुके हैं मेन रोड पे। इसके पश्चात हम पहुंचे उन मंदिरों की ओर जहां पर छड़ी वापस पहुंचेंगी जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। और इसी प्रकार जैसे जैसे एकजुट होकर छड़ियाँ गई थी कैलाश कुंड यात्रा पर, वैसे ही वापस अपने अपने मंदिरों में आके स्थापित कर दी गई। घरों से निकलकर लोग पावन छड़ियों का स्वागत पुष्पों द्वारा करने लगे। और इस प्रकार सभी अपने अपने मंदिरों में जाकर स्थापित होने लगे।
और इसके पश्चात गांव वालों द्वारा एक कार्यक्रम आयोजन किया जाता है जहां पर एक अग्नि कुंड बनाया जाता है, जिसके पश्चात उस अग्नि कुंड में से देव निकल के आते हैं। यदि यह आप देखना चाहते हैं तो केवल खुद की आंखों से देखिएगा। फ़ोन में या कैमरा लेंस से आपको देखने में कुछ भी अनुभव नहीं होगा। और इसके पश्चात यात्रा संपन्न कर मैं अगली सुबह 6 बजे की बस स्टैंड से लेकर निकल पड़ा जम्मू के लिए, जहां से मेरी ट्रेन थी दिल्ली की। तो इस प्रकार रही मेरी यह यात्रा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिए हर हर महादेव, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके साथ आप यह यात्रा करना चाहते हैं।